राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु के सामने आए हैं। हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए उस प्रभु को अनुभव करने के लिए, उस प्रभु से विनती करने के लिए, उस प्रभु से मांगने के लिए हम सब आए हैं। हमारे सभी निवेदनों को उस प्रभु के चरणों में रखते हुए, सामने रखते हुए इस मिसा बलिदान द्वारा हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सबसे अच्छा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु हमको यही बताते हैं, वही है हमारा सबसे अच्छा दोस्त, जो हमको सुनते हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं, जो हमारे लिए विनती करते हैं और वो हमको उसके पास ले जाते हैं। वही है हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। उस प्रभु के पास में हम सब आए हैं। क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने कोशिश करते हैं? क्या हम उस प्रभु से मांगने को तैयार हैं? क्या हम उस दोस्त को अपने पास बुलाते हैं? ये मनन चिंतन करने की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज के पाठों द्वारा प्रभु यीशु हम सबों को यही बताते हैं, वो हमारा एक अच्छा दोस्त है। उससे बात करना अनिवार्य है, उससे मांगना अनिवार्य है और उसके पास जाना अनिवार्य है और उस प्रभु को अनुभव करना भी अनिवार्य है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को उस प्रभु के पास ले जाए, उसके पास रखें और उस प्रभु को अनुभव करने कोशिश करें, ताकि हम भी हमेशा उस प्रभु के अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ रहे। हमारे सभी कमजोरियों को उस दोस्त के चरणों में रखते हुए माफी मांगे, ताकि हम इस मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया का, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया का, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु
दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहे और स्वर्गीय विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 5। क्या आपको साहिंता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला, या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? ए ना समझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला, या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया, उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देते हैं और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है, अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा, और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भरता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है
और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उतर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वो मित्रता के ना थे, भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छा दोस्त कौन है? आप लोग समझते हैं वास्तव में एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन में कौन है? जो आपके सुनते हैं, जो उनके पास आपको बुलाते हैं, जो हमेशा आपके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, और जो आपके लिए समय बिताते हैं, वही है वास्तव में एक अच्छा दोस्त। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हमको यही बताते हैं, मैं आपके लिए एक अच्छा दोस्त हूं। क्या हम उस प्रभु के पास जाने को तैयार हैं? क्या हम उस प्रभु से मांगने को तैयार हैं? क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने के लिए, उस दोस्त को अनुभव करने के लिए उसके पास जाते हैं? प्रभु यीशु हमको यही बताते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। जो मांगते हैं उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। वास्तव में हमारा प्रभु दयालु है, प्रेमी है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी बनते है कि उस प्रभु के पास जाना, उस प्रभु को अनुभव करना, उस प्रभु के साथ बैठना, उस प्रभु के पास समय बिताना, ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो क्या हम तैयार हैं उस प्रभु को अनुभव करने के लिए? आज के जमाने में हम प्रभु के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने कामों में, अपने कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं देते हैं। लेकिन आज हम सबों को प्रभु यीशु उनके पास बुलाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु के पास जाए, उस प्रभु को अनुभव करें और उस प्रभु से मांगे, ताकि जो हमको चाहिए सभी हमको मिल जाएगा। वही है एक अच्छा शिष्य का जिम्मेदारी, वही है
एक सच्चा शिष्य की जिम्मेदारी। तो आइए उस प्रकार एक अच्छा शिष्य बनकर, एक अच्छा क्रिस्त विश्वासी बनकर प्रभु के पास रहे, प्रभु के साथ रहे, उस प्रभु को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम भी हमेशा प्रभु के साथ रहकर उसको अनुभव करते हुए एक दूसरों को सेवा करें और एक दूसरों से प्रेम भाव से, भाईचारा से रहे, और हम भी प्रभु को साक्ष्य बने। तो आइए इस मिसा बलिदान द्वारा हम प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे, और उस प्रभु के साथ रहकर हम प्रभु के अच्छा शिष्य बनकर उनके साथ रहे। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिया, तू अपने रेवट को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिया नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो
भूतल पर, जग का दुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा की होती जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ तो इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। वो प्रभु से आशीष मांगे। प्रभु यीशु हम सबों को उसके पास बुलाते हैं। तो आइए हमारे सभी निवेदनों को उस प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर और रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये स्वर्गीय संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे। यह हमें क्रिस्त की महिमा का सौभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सकते हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नया संगी मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगी मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया, अपनी कृपा से मुझे धर्मी ठहराया। जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया, अपनी कृपा से मुझे धर्मी ठहराया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में।